भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। योगी की डिमांड हाई है। बाबा की रैली में लोग बुलडोजर के साथ पहुंच रहे हैं। सभी नेता अपने क्षेत्र में योगी की रैली चाहते हैं। आज झारखंड की चुनावी रैली में बाबा फिर गरजे। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। यह समय बंटने का नहीं है। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। इससे 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी, गहरी बात हुई थी। दिल्ली से आते ही बाबा ने डीजीपी चयन पर बड़ा फैसला लिया। अब यूपी सरकार खुद करेगी डीजीपी का चयन। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। बाबा का फैसला आते ही यूपी की राजनीति में खलबली मच गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 है। नई व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। अखिलेश ने सीधे सीधे नाम लिए बिना बाबा पर तंज कसा तो बाबा ने झारखंड की चुनावी रैली से अखिलेश को जवाब दे दिया। यह समय बंटने का नहीं है। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बता दिया कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बाबा ने कांग्रेस समेत तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं पर भी तंज कसा है। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था, और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। बाबा के इस नारे में करंट, जहां जहां बाबा का नारा पहुंच रहा है वहां वहां खलबली मच रही। बाबा का ये नारा क्या चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा? पूरे देश में लहराएंगे। तो इसीलिए अखिलेश की पार्टी ने भी पीडीए को लेकर आज चुनावी गीत भी जारी कर दिया। अपनी 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 सरकार बनाएंगे। अब देखना ये है कि वाकई किसका जादू 23 नवंबर को चल पाएगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेखक, राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजीव उनियाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं। फराज किदवई साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले के शर्मा जी आपके साथ कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आज आए हैं। मैं आपसे जरा पूछ लेती हूँ कि योगी जी ने जो आज बात बोली, उन्होंने जब ये कहा कि भविष्य में घंटी और शंख भी नहीं बजने देंगे अगर एक नहीं रहेंगे, तो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्योंकि आज उन्होंने अपनी पिछली वाली बात में 2 चीजें और जोड़ी हैं। देखिए, 2 चीजें अलग अलग हैं, लेकिन बहुत दोनों में समानता भी है सुचित्रा जी। जहां तक घंटी नहीं बजने देंगे और ये स्थिति की बात वो जो कर रहे हैं, निश्चित तौर से झारखंड में पिछले 5 सालों में वो हालात पैदा हुए हैं कि आज वहाँ पर हिंदू धर्म की यदि कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा निकलती है तो उसमें पथराव होते हैं, गोलियाँ चलती हैं, तलवारें चलती हैं, और एक वर्ग विशेष के द्वारा किया जाता है।
एक आदिवासी क्षेत्र में ये हालात हो गए। उस क्षेत्र का मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ जी। 5 जिले के मामले अभी हाईकोर्ट में चल रहे हैं, जिसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। जो आदिवासी क्षेत्र है, संथाल परगना क्षेत्र में 44% आदिवासी थे, 44%। आज घट के वो 28% हो गए। आज वहाँ एक, आप अपने रिपोर्टर से जरूर कहिएगा कि जब भी झारखंड में जब वो जाएंगे, चुनाव के समय जा रहे होंगे, वहाँ दीखू करके एक मोहल्ले को बोला जाता है। हर गांव के आसपास लगभग ऐसे सैकड़ों गांव हैं आदिवासियों के, जिसके बगल में एक जगह होती है जिसको दीखू बोलते हैं। वो दीखू क्या है समझते हैं सुचेता जी? दीखू वो है जो मुस्लिम आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, जबरदस्ती भी शादी होती है, उनको गांव वाले अलग से बगल में एक गांव बसा देते हैं उनका, उसको दीखू बोला जाता है झारखंड में। ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां मुस्लिमों ने आदिवासियों की लड़कियों से शादी किया है, जिसको समाज के लोग नहीं मानते, आदिवासी समाज के लोग उनको गांव से बाहर कर देते हैं। ये परिस्थिति पिछले 5 साल में कैसे होगी? ठीक, कैसे इसको संरक्षण मिल रहा है? कैसे वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है? आज वहां के आदिवासी बच्चे जो है वो बकायदा रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि इस ढंग से जो है वहां जो धर्मांतरण हो रहा है, जबरदस्ती जो है तलवार की नोक पे शादियां हो रही हैं। ये कानून व्यवस्था, ये जो संरक्षण जो है, ये राज्य सरकारों के द्वारा ये हालात पैदा किए गए झारखंड के अंदर। तो आज वहां की जनता को जागरूक करना क्या ये गलत है? ये मामले हाईकोर्ट में हो रहे हैं, चल रहे हैं बकायदा। तो ये सब स्थिति, और अभी अभी मैंने जो आपको कहा कि वहां धार्मिक यात्राओं पे जितने दंगे हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर में, ये परिस्थिति कैसे बन गई? कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर तो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि सरकार कौन बदल वहां पर गई और ऐसी परिस्थिति स्थिति बदल पैदा कर रहा गई? है? सरकार बदली और परिस्थिति बदली, मतलब पहले झारखंड में जब बिल्कुल। बीजेपी थी तब नहीं थी ये स्थिति, सरकार बदली, परिस्थिति बदली। नहीं, बिल्कुल वहां अच्छा, परिस्थिति सुनिए, बदली मैं है एक- और बकायदा डंडे के बल पर हो रहा है ये हालात। मैं आप संताल परगना की बात कर रहा हूं, आप पता कर लीजिए। 44% आदि जनजाति घटकर वहां 28% हो गए। कैसे हो गए? मैं एक बार फराज साहब के पास जा रही हूँ। फराज साहब, आपने कहा, आपके नेता ने कहा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रही है। जब वो कहती है बटेंगे तो कटेंगे, तो बांटने वाले भी यही है, काटने वाले भी यही है। वो कह रहे हैं ये डिवाइड एंड रूल है। लेकिन आपके नेता क्या डिवाइड एंड रूल नहीं कर रहे हैं? आज सुबह उन्होंने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली और यूपी 2.0 फिर से शुरू हो गया है। तो ये डिवाइड एंड रूल नहीं है क्या? सुचारिता जी, मैं 100% आपके सवाल पर आऊंगा, भागूंगा नहीं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात के शर्मा जी ने कह दी है, तो उसका जवाब अगर आपके दर्शकों को मैंने नहीं दिया, तो आपके दर्शकों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, आप इंसाफ अभी आप कह रही थी ना कि के शर्मा जी बहुत दिनों से महाभारत में आए नहीं। अरे सुचारिता जी, के शर्मा जी महाभारत कराते हैं देश के भोले भाले लोगों के बीच में। अच्छा। अब क्या है कि अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला झारखंड की डेमोग्राफी को लेकर के, मैं उस पर आ रहा हूं। ठीक है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, भोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अधि हृदय कठोरा। अब इसका मतलब बताएंगे तो 5-6 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है विद्वान लोग बैठे हैं, सब लोग समझ जाएंगे।